हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी फ्रेंड और आपकी होस्ट अनु हाजिर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिग बॉस पहुंच चुका है अब अपने आखिरी मरहले में। 12 फरवरी है फिनाले की डेट, और जिस तरीके से फिनाले की घड़ियां करीब आ रही हैं, बिग बॉस में मौजूद कंटेस्टेंट्स का जो जोश जज्बा वलवला है वो भी बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ उन लोगों ने जो अपने ऊपर एक मुखौटा चढ़ाया हुआ था, अपनी पर्सनैलिटी को जो थोड़ा बहुत छुपाया हुआ था, अब वो शेड्स भी नज़र आना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ जी फ्रेंड्स, अब नज़र आ रहे हैं बिग बॉस के हर कंटेस्टेंट के ट्रू कलर्स। जो वो अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे या अपने आप को बहुत ही सिंपल शो कर रहे थे और ऐसा शो कर रहे थे कि हमें ट्रॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, हम तो फ्रेंड्स हैं और हम फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ख़त्म हो चुकी हैं, और अब हर कोई जो है वो अपनी गेम खेल रहा है और अपनी असलियत पर उतर आया है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल्ड में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट अब इन बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स में से कौन है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, और आज बिग बॉस के घर में जो हो रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। बिग बॉस ने दिया है एक टॉर्चर टास्क, और उस टास्क के ऊपर हो रहा है घर में बवाल। बवाल कुछ इस तरीके से हो रहा है कि मंडली जो कि नॉमिनेट हो चुकी है, निमृत को निकाल कर मंडली के तीनों जो फ़र्द हैं वो नॉमिनेट हो गए हैं, और शायद कहीं ना कहीं बौखला गए हैं। ये कहना चाहिए कि अब अपनी असलियत पर उतर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ज़्यादा अरसे तक अपनी असलियत नहीं छुपा सकता, अपनी शख्सियत नहीं छुपा सकता। और अब हर इंसान की असलियत खुलकर सामने आ रही है, चाहे वो निमृत की नफ़रत हो प्रियंका के लिए, चाहे वो शिव की और जो वो गेम के स्पिरिट कहता है वो प्रियंका के ख़िलाफ़ हो, या फिर वो कहीं ना कहीं एमसी स्टैंड की जो जिस तरीके से वो प्रियंका के बारे में बुरा बोलता है या उसे बुरा समझता है, वो सब कुछ नज़र आया है आज। बिल्कुल प्रियंका के ऊपर टॉर्चर, सही तरीके वाला टॉर्चर किया है शिव ने, निमृत ने, एमसी स्टैंड ने। और निमृत खुद एक लड़की होते हुए, एक औरत होते हुए, और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि निमृत के बाल कितने लंबे हैं, इतने खूबसूरत बालों की मालिक होते हुए एक इंतहाई गंदे दिल की औरत है वो। एक मालिक, उसका जो दिल है वो इंतहाई काला दिल है, जो कि वो इस तरीके की हरकत करती हुई नज़र आ रही है बिग बॉस में कि वो प्रियंका के बाल काट रही है। जी हाँ जी, प्रियंका को टॉर्चर करने के लिए वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि उसने प्रियंका के बाल काटने की कोशिश की है। गाइस, समझ में नहीं आता, खेल है, एक गेम है, एट द एंड ऑफ द डे एक बंदा ही जीतेगा। और ठीक है, जीतने की कोशिश भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी पाने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं, सही और गलत। अब आपने इंतखाब करना होता है कि आप कौन से रास्ते पर चलेंगे। और इंतहाई अफसोस के साथ कि निमृत ने शुरू से वही गलत रास्ता चुना है। शायद उनकी शख्सियत ऐसी है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और रह गई बात शिव की, तो शिव का काम है, जब वो वीक्स के दूसरे डेज़ होते हैं, सिंपल डेज़ होते हैं, जब इतने ज़्यादा कोई टास्क नहीं हो रहे होते, तो शिव सबके साथ अच्छे बने रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही टास्क आता है, जैसे ही कहीं पे कोई साइड लेने की बारी आती है, तो शिव एकदम से पलटा खाते हैं। फिर वो सही और गलत का फ़र्क भूल के सिर्फ अपनी मंडली का, अपने दोस्तों का साथ देते हैं, जिसका वो नुकसान भी उठा चुके हैं। इस हफ्ते फिनाले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले वो नॉमिनेट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद शिव जिस तरीके से खेलते हैं, एग्रेसिव खेल है उनका, और ना जाने प्रियंका ने उनका ऐसा क्या बिगाड़ा है, या उन्हें प्रियंका से कौन सी इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से प्रियंका पे हमेशा उनका हमला होता है। आज के टास्क में भी नज़र आ रहा है कि शालीन, प्रियंका और अर्चना जब तीनों मौजूद हैं, तो सबसे ज़्यादा टॉर्चर का निशाना जो है वो प्रियंका को बनाया जा रहा है। और इन लोगों को लगता है कि ये लोग इस तरीके से प्रियंका के हौसले जो हैं उन्हें कम करेंगे, प्रियंका को वो लोग तंग कर सकते हैं इस तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रियंका को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। प्रियंका पूरे दुनिया के, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँगी, बल्कि जहाँ जहाँ बिग बॉस देखा जाता है, प्रियंका ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है। वो लड़की ट्रू प्लेयर है, वो अच्छे तरीके से खेल रही है, वो हमेशा
गेम को गेम लेवल पे रखती है, लोगों के जज़्बात को उस लेवल पे रखती है, वो लोगों की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलती। प्रियंका कभी भी निमृत के बाल नहीं काटेगी, प्रियंका कभी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन निमृत ने ये किया है। और निमृत की इस हरकत से मेरा ख़्याल है कि जो थोड़ी बहुत लोगों के दिलों में निमृत के लिए चाहत थी, मोहब्बत थी, वो भी गँवा चुकी हैं निमृत आलूवालिया। और निमृत आलूवालिया को अगर ये लगता है कि इस तरीके से वो जीत जाएँगी बिग बॉस, तो पहली बात तो ये कि ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर भी वो सिर्फ़ और सिर्फ विनर होंगी बिग बॉस की, उसके बाद उन्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, वो कहीं नहीं नज़र आएँगी। क्योंकि निमृत की असलियत, निमृत का जो नेचर है, निमृत की जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, वो खुलकर सामने आ चुकी है कि वो किस किस्म की बंदी है, जो कि अपनी कमज़ोरियों को लोगों को शोकेस करती है कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे एंग्जायटी का मसला है, मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रख सकती, मैं अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं रख सकती। और इस तरीके से उन्हें लगता है कि वो मज़लूम बन के, इनोसेंट बन के लोगों से वोट ले लेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वो बचती चली आ रही हैं मंडली की वजह से, शिफ्ट की वजह से स्पेशली। लेकिन निमृत अपने किए को भुगतेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि निमृत को तो इस हफ्ते सलमान को भी सुनानी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली बिग बॉस है, सलमान जो हैं वो बहुत बाइस्ड है निमृत को लेकर, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। पर बहरहाल निमृत ने जो किया है वो फैंस देख रहे हैं, और फैंस इसका जवाब निमृत को देंगे। प्रियंका को इतने वोट्स जाने चाहिए कि कोई जान चाह कर भी जो है वो प्रियंका के हक को जो है वो ख़त्म ना कर सके, उस पे डाका ना डाल सके। और प्रियंका बिग बॉस 16 की विनर होनी चाहिए गाइज़। आज के इस टास्क के बाद तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो प्रियंका के किस कदर ख़िलाफ़ है। खेल को खेल नहीं रखा जा रहा, बल्कि पर्सनल हुआ जा रहा है। तो इसका जवाब फैंस ने देना है, और प्रियंका के साथ हम सब खड़े हैं। प्रियंका को वोट कीजिए। उम्मीद है कि प्रियंका ही बिग बॉस 16 की विनर बनेंगी। और अगर वो नहीं बनती हैं तो फिर भी प्रियंका को इतना प्यार मिलना चाहिए कि प्रियंका के लिए सक्सेस के दरवाजे वो खुल जाने चाहिए। प्रियंका का नाम बिग बॉस से लेकर बिग बॉस पर ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बहुत लंबा चलना है, बहुत तरक्की हासिल करनी है, क्योंकि वो एक ट्रू प्लेयर भी हैं और एक बहुत खूबसूरत दिल की मालिक भी हैं। तो आप लोग बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।